इस कंपनी का स्टोरेज सर्वर भी नहीं है और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी नहीं है। कंपनी बिचौलिए का काम करता है और बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रखा है, जहां पे उनके सर्वर को रेंट करता है और वहां से हमें क्लाउड स्टोरेज देता है। दूसरी तरफ उन कंपनियों के एडवर्टीजमेंट के लिए व्यूअर प्रोवाइड कराता है उन कंपनियों को, और उस एड व्यू के बदले हमें हमारा मेहनताना देता है। तो क्यूबिक काम कैसे कर रहा है, क्लियर हो गया होगा। क्यूबिक का पर्पस है एक तरफ हमें क्लाउड स्टोरेज देना, जो कि वो बड़ी कंपनियों के साथ रेंट करता है और अपने क्लाइंट्स को देता है, जो लोग क्यूबिक से जुड़े हुए हैं उनको देता है और सस्ते में कराता है। अगर हम डायरेक्ट उन कंपनियों के क्लाउड स्टोरेज को लें तो हमें महंगा पड़ेगा, और क्यूबिक के थ्रू लें तो हमें सस्ता पड़ेगा। ये मॉडल ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे आज के डेट में ओला उबेर का मॉडल काम कर रहा है, एयरबीएनबी का मॉडल काम कर रहा है। ओला उबेर के पास अपनी कोई टैक्सी नहीं है, लेकिन हम सब ओला उबेर यूज करते हैं क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है, हमारी सर्विसेज आसानी से मिल जाती है, और इसीलिए हम टैक्सी स्टैंड में खड़े होकर भी टैक्सी वाले से टैक्सी नहीं करते, उबर के थ्रू टैक्सी करते हैं। एयरबीएनबी एक भी होटल दुनिया में उसका अपना नहीं है, लेकिन होटल का सबसे बड़ा व्यापारी है। उसी तरह से क्यूबिक के पास अपना कोई स्टोरेज का सर्वर नहीं है, लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, और जिनके सर्वर को लेकर कराता है उनसे सस्ते में कराता है। दूसरी तरफ उन कंपनियों के एडवर्टीजमेंट को हमें देखने के लिए देगा और उसके बदले हमें पेमेंट मिलेगा। तो इस पूरे इकोसिस्टम में सबके लिए विन विन सिचुएशन है। हम एक पार्टनर की बात करते हैं, गूगल की। तो गूगल का क्लाउड स्टोरेज क्यूबिक के थ्रू बिक रहा है, हमें वो स्टोरेज सस्ते दाम में ज्यादा मिल रहा है, बीच में क्यूबिक का अपना फायदा भी है। तो इस लाइन ऑफ बिजनेस में तीनों का फायदा हो गया। दूसरी तरफ गूगल के पास बहुत सारे एड्स हैं जिनको व्यूअर चाहिए, क्यूबिक उनको, हम जैसे लोगों को व्यूअर बनाता है, गूगल को प्रोवाइड कराता है। गूगल का एड बिजनेस बढ़ता है, गूगल पे करता है एड देखने वालों को, और क्यूबिक हमें पे करता है अपना हिस्सा रख के, क्योंकि हमें समय, हमारे पास समय बहुत है, हमें काम चाहिए। क्यूबिक के पास लोग बहुत हैं जो अपने पार्टनर्स को देगा, और पार्टनर्स के पास एड्स बहुत हैं जिसको देखने वाले लोग चाहिए। तो इस लाइन ऑफ बिजनेस में भी सभी के फायदे हैं, और आज के डेट में ये दोनों फील्ड, एडवर्टीजमेंट प्लस क्लाउड स्टोरेज, उभरता हुआ फील्ड है।
और मैंने एक डाटा शेयर किया था आज, अगर आप लोगों ने देखा होगा, अपने टीम में भेजा होगा। तो मलेशिया की न्यूज़पेपर द एज मलेशिया का न्यूज है कि पिछले साल के तुलना में इस साल, पिछले साल 573 बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ था क्लाउड स्टोरेज का, और इस साल 625 बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ। तो ये दोनों इंडस्ट्री फलता फूलता इंडस्ट्री है, हॉट केक है आज के लिए, आज के मार्केट में। और क्यूबिक इसी फील्ड में, इसी सेक्टर पे काम करता है। आइए जानते हैं अब इसमें हमारे लिए क्या है। तो ये AWS अमेजन का कोर सर्विस है। अमेजन का भी सर्वर है। अब अमेजन के सर्वर पे हम अपना क्लाउड रख सकते हैं, ले सकते हैं। पर ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ज्यादा हम टेक्निकल में नहीं है। बट इतना समझ लीजिए कि क्यूबिक के जो पार्टनर्स हैं वो रिनोन्ड फिगर्स हैं, जानी मानी कंपनियां हैं। और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं? AWS, गूगल क्लाउड, हुआई, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अलीबाबा क्लाउड। तो कंपनी हमें जो क्लाउड स्टोरेज देगी, इन्हीं कंपनियों का देगी, और हमें जो एड दिखाएगी वो इनका ही दिखाएगी, जो इनसे जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए क्या है। कंपनी की हो गई, किस सेक्टर पे काम कर रहे हैं वो क्लियर हो गया। अब हमारे लिए क्या है? लीडर्स, इस कंपनी में हम फ्री में जुड़ सकते हैं। अब यहीं पे काम खराब होता है। जब फ्री की बात आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, टाइम पास है। जिन्होंने पैसे लिए वो तो पैसे दिए नहीं, जो फ्री में हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह रहे हैं, हमें काम करने के लिए कह रहे हैं, वो कहाँ देंगे? और हमारे पुराने अनुभव जो है बीच में बाधक बनते हैं डिसीजन लेने में। और इन चर्चाओं के दौरान जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आती है वो आती है कि फ्री की कंपनियां जो आती हैं वो आती किस लिए है। तो फ्री की कंपनियां जो आती हैं, जो फ्री में काम करेंगे कह के आती हैं और करती नहीं है, चली जाती हैं, वो डाटा कलेक्शन के लिए आती है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, ये सारे डाटा, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो क्या ये कंपनी भी वही करने आई है? तो इस क्वेश्चन का जवाब ग्रेट नो है। बहुत बड़ा नो है इसका जवाब। बिकॉज ये कंपनी हमसे कोई डाटा नहीं ले रही है। ना हमारा नाम ले रही है, ना हमारा पता ले रही है, ना हमारा डेट ऑफ बर्थ ले रही है। ये सिर्फ एक ईमेल ले रही है जिसके थ्रू आप और हम कनेक्टेड रहेंगे। तो आप अपना प्राइमरी ईमेल यूज ना करें। अगर आपको लगता है कि ईमेल भी मेरा एक बहुत बड़ा सोर्स है हम तक पहुंचने के लिए, तो आप अपना प्राइमरी ईमेल यूज ना करें, एक फ्रेश ईमेल बना लें। दूसरी चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मल्टीपल आईडी क्रिएट ना करें। आपका डिवाइस लोकेट होगा और आपकी आईडी बाद में बंद हो जाएगी।
यहाँ पे हम फ्री में जुड़ते हैं। फ्री में जुड़ते हैं तो हमें एक ऐड देखना पड़ेगा डेली, विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने ऐड नहीं देखा। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस हफ्ते की इनकम हमें नहीं आएगी। तो हमें सीरियसली काम करना है, बिजनेस को सीरियस लेकर चलना है, और तभी रजिस्ट्रेशन करें जब आपके पास दिन भर में 1 मिनट का खाली समय हो जिसमें आप ऐड देख सकें। अगर इतने व्यस्त हैं कि आप 1 मिनट भी प्रत्येक दिन नहीं निकाल सकते इस काम के लिए, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन न करें, क्योंकि आप हफ्ते में कभी ना कभी मिस करेंगे, उस हफ्ते का आएगा नहीं। और इस तरह से 1 साल भी इस कंपनी के साथ जुड़े रहे, तब भी 1 रुपया आपके घर नहीं आने वाला है। तो वही लोग इसके सिस्टम के साथ जुड़े जो इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मिस नहीं करना है, एड व्यू मिस नहीं करना है। तो हमने फ्री में ज्वाइनिंग ले ली, हमारे पास समय है, और अब हम प्रत्येक दिन ऐड देखना शुरू करते हैं। अगर ये काम हम 7 दिन करते हैं, एज ए फ्री मेंबर हम $9.90 वीकली के लिए क्वालिफाई करते हैं। लगभग $10 पकड़ लीजिए इसको, और इस तरह से $40 महीने का बनता है। अब इस प्लान को अगर हम अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी इतना ही अर्न करेंगे और यही काम करेंगे। और वो जब विदाउट ब्रेक ये काम करेंगे, तो वो जितना अर्न करेंगे उतना ही अर्निंग हमारी भी आएगी। मतलब अगर मैंने 10 दोस्तों को अपने साथ जोड़ा, सभी एक साथ काम करना शुरू किए, महीने का $40 मैंने लिया, और $40 मेरे 10 दोस्त भी लिए, तो मेरा टोटल इनकम महीने का $440 होगा। ये है फ्री पैकेज का पावर। 100% रेफरल कमीशन आता है आपके डायरेक्ट के अर्निंग का। बट उसको ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि हफ्ते के 7 दिन उसको ऐड देखने पड़ेंगे, और हफ्ते के 7 दिन आपको भी ऐड देखने पड़ेंगे। अगर आप खुद क्वालिफाई नहीं है तो रेफरल का भी नहीं मिलेगा, और आप क्वालिफाई है, रेफरल क्वालिफाई नहीं है, तब भी आपको हमको नहीं मिलेगा। अब मैं ज्यादा अर्न करना चाहता हूँ। फ्री में मुझे एक क्लिक मिल करने को मिल रहे थे, $9.90 वीकली इनकम आ रही थी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी अर्निंग बढ़े। अर्निंग बढ़ने के लिए अब मुझे पेड पैकेज पे जाना है। पेड पैकेज का पेमेंट हम खुद से भी कर सकते हैं और अपनी अर्निंग से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 तरह के पेड पैकेज है। पहला बेसिक, दूसरा एडवांस, और तीसरा प्रोफेशनल। जो बेसिक पैकेज है उसका कॉस्ट है $1 पर मंथ। अब $1 पर मंथ ऐसा नहीं है कि हम ऐड देखने के लिए दे रहे हैं। $1 पर मंथ हम स्टोरेज खरीद रहे हैं, उस रूम का किराया दे रहे हैं जहां पे हम अपने फाइल्स और फोटोज रख पाएंगे। राइट। तो जब हम फ्री में थे तो कंपनी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए
हमें 5 GB का स्टोरेज देती थी। अब हम पेड में आ रहे हैं, हमने $1 पर मंथ दिया और अब हमें हमारे लिए 50 GB का स्टोरेज मिलेगा। अब ये 50 GB स्टोरेज का किराया मैं $1 पर मंथ दे रहा हूँ और कंपनी मुझे इसके बदले 2 ऐड देखने के लिए दे रही है, जिससे मेरी एड व्यू इनकम डबल हो जा रही है। जहाँ पे मैं $9.90 ऐड कर रहा अर्न कर रहा था ऐड का, अब मैं $19.80 पर वीक ऐड इनकम लूंगा। और ज्यादा पैसे चाहिए, समय है मेरे पास, मैं अगले प्लान पे जाता हूं जो $10 पर मंथ का है। जब हम $10 पर मंथ का घर किराए पे लेते हैं तो उस घर में 2 TB का स्टोरेज होता है, 2 TB का स्टोरेज मिलता है। बदले में कंपनी हमें 5 ऐड देती है क्लिक करने के लिए और हमारा वीकली इनकम 49.50 बनता है, ऑलमोस्ट $50 ए वीक। और पैसा चाहिए और समय है मेरे पास, मैं इससे बड़ा पैकेज लेने जा रहा हूँ। तो वो पैकेज जो मिलेगा वो $100 पर मंथ का मिलेगा। $100 पर मंथ के पैकेज पे मुझे जो घर मिला वो 21 TB का स्टोरेज रखता है और बदले में कंपनी हमें अब 10 ऐड क्लिक करने के लिए देती है, जिसका मुझे $99 पर वीक इनकम आएगा। तो ये पहला इनकम है, एडव्यू इनकम। फ्री में हमें लगभग $10 पर वीक। अगर हम $1 पर मंथ का प्लान लेते हैं तो $20 पर वीक। $10 पर मंथ का प्लान लेते हैं तो $50 पर वीक और $100 पर मंथ का प्लान लेते हैं तो $99 पर वीक। दूसरा इनकम है स्पॉन्सर मैचिंग बोनस, जो कि 100% है। हम जो भी रेफरल करेंगे, रेफरल जो भी अर्निंग करेगा उतनी ही अर्निंग मुझे भी मिलेगी मैचिंग के रूप में। अब वही 10 लोग जो मेरे साथ फ्री में आए थे, धीरे धीरे यहीं से अर्न करके अपने पैकेज को अपग्रेड करते चले गए। तो तीसरे महीने में वो सब $100 पर मंथ के पैकेज पे होंगे। और अगर मेरे 10 लोग $100 पर मंथ के पैकेज पे हैं, मैं भी $100 पर मंथ के पैकेज पे हूँ, तो मेरी टोटल इनकम महीने की कितने बन के आएगी? तो हिसाब कर सकते हैं। चलिए हफ्ते का ले लेते हैं। हफ्ते का मेरा 99 और मेरे 10 लोगों का 99 इंटू 10, मतलब 990 प्लस $99 पर वीक मेरी इनकम होगी। तो लीडर्स, जितना बड़ा आपका काम होगा उतना बड़ा आपका इनकम होगा। जितने लोगों तक आप पहुंच पाएंगे उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। अब आपके पास, हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, अपने आप को रोक कर रखें, इंतजार करें और रोज सोचें कि ऐसी बहुत सी कंपनियां आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब पूरा एक्सप्रेस वे बन जाएगा, तब मैं अपनी गाड़ी गैरेज से निकालूंगा, ताकि कहीं धूल ना मिले, कहीं ट्रैफिक ना मिले, कहीं टायर के नीचे पत्थर ना आए। और दूसरा ऑप्शन,
एक्सप्रेस वे बनने दो, हम अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। हम अपनी गाड़ी इतनी बड़ी ले लेंगे कि इस धूल का, पत्थर का, पानी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों चॉइस आपके पास है, हमारे पास है। अब बात करते हैं तीसरे इनकम की। तीसरा इनकम जो है वो है स्पॉन्सर रिवार्ड, और ये मिलता है आपके डायरेक्ट के टोटल अर्निंग्स के ऊपर। अब आपका डायरेक्ट $100 हफ्ते का अर्न कर रहा है, तो डिपेंड करेगा कि आपका पैकेज क्या है और आप किस परसेंटेज पे हैं, और आप जिस परसेंटेज पे होंगे उतना उस $100 का आपका हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझते हैं। मैंने $1 का पैकेज लिया है, तो मेरा स्पॉन्सर बोनस जो बनता है वो 5% से लेकर 15% तक का बनता है। मतलब $1 के पैकेज पे मेरे जो डायरेक्ट होंगे उनसे मिनिमम में 5% मेरा कमीशन आएगा उनके टोटल अर्निंग का, और मैक्सिमम 15% आएगा उनके टोटल अर्निंग। अगर यही मेरा पैकेज $10 का होता है तो मुझे मिनिमम 10% आएगा और मैक्सिमम 30% आएगा। और अगर यही मेरा पैकेज $100 पर मंथ का है तो मुझे मिनिमम 15% आएगा और मैक्सिमम 50% आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा रेफरल जो है $100 अर्न किया है, तो अगर मैं $1 के पैकेज पे हूं तो उससे मैं $5 मिनिमम मुझे मिलेगा। अगर मैं $10 वाले पैकेज पे हूं तो मुझे $10 मिलेगा, और अगर मैं $100 वाले पैकेज पे हूं तो मुझे $15 मिलेगा। आगे के परसेंटेज कैसे बढ़ते हैं हम बाद में देखेंगे, और इस $1 के पैकेज का कैपिंग भी है, वो भी हम बाद में देखेंगे कि $1 के पैकेज पे स्पॉन्सर रिवार्ड के लिए क्या कैपिंग है, $10 के पैकेज पे स्पॉन्सर रिवार्ड के लिए क्या कैपिंग है, और $100 के पैकेज पे स्पॉन्सर रिवार्ड की क्या कैपिंग है। चलिए चौथे इनकम को डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा प्लान है सर, 4 ही इनकम है। पहला इनकम हमने डिस्कस कर लिया, एड व्यू इनकम, जो एड देखेंगे उसका पैसा मिलेगा। दूसरा इनकम 100% मैचिंग, जो आपकी टीम है वो जो अर्न करेगी, चाहे फ्री वाले हों पेड वाले हों, उतना आपको मिलेगा। तीसरा, ये मैंने अभी स्पॉन्सर रिवॉर्ड की बात की कि आपके डायरेक्ट की जो टोटल अर्निंग आएगी उसके ऊपर मिलेगा। और चौथा इनकम जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग है। अब प्रॉफिट शेयरिंग कैसे समझ लेते हैं। मैंने 50 GB का घर लिया, इसको इस तरह से समझिए। मैंने 50 GB स्टोरेज का घर लिया, किराया दिया $1 महीने का, ठीक है। कंपनी कहती है कि आपने 50 GB का घर लिया, $1 किराया दिया, इस घर का कुछ हिस्सा हम यूज कर लेंगे और इसके बदले हम आपको महीने में $9.90 देंगे। मंजूर है? मंजूर है? आपने एक घर लिया 50 GB स्टोरेज का, और उसके बदले कंपनी आपको प्रॉफिट शेयरिंग करेगी $9.90 का। जब आपने थोड़ा और बड़ा घर लिया 2 TB स्टोरेज का, जिसके लिए आप और हम $10 पर मंथ पे करेंगे,
तो कंपनी हमें प्रॉफिट शेयरिंग देगी $99 महीने का। और अगर हमने $100 पर मंथ का पैकेज लिया, 21 TB स्टोरेज वाला घर लिया, तो कंपनी हमें प्रॉफिट शेयरिंग देगी $990 मंथली, $990 महीने का। और ये देगी कंपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के रूप में। जो पहले उस महीने में लिया पहले उसको मिलेगा, जो बाद में लिया उसको बाद में मिलेगा। तो समझ सकते हैं किराए का घर का किराया ले रहे हैं हम लोग। हमने खुद एक घर किराए पे लिया, $1 महीना रेंट दे रहे हैं और बदले में वहां से $9.90 वापस ले रहे हैं। $10 मंथली का किराए का घर लिया, $99 हमें वापस मिल रहा है किराया। और $100 का घर लिया तो हमें $990 वापस मिल रहा है किराया। तो लीडर्स, ये 4 इनकम है। आशा है ये चारों इनकम आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई क्वेश्चन है तो उसको अपने पास लिख कर रखिए। प्लान प्रेजेंटेशन के बाद हम इसकी चर्चा करें। अब जो बात अधूरा रह गया था वो था कि हमारा परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है और ये कैपिंग के बाद वाला पैसा क्या होगा। एक बार इन शॉर्ट प्लान को देख लेते हैं कि हमने $1200 ईयरली सब्सक्रिप्शन का पैकेज लिया। अगर हम यहाँ पे ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कंपनी हमें 13 महीने तक का बेनिफिट देती है। और एक कंडीशन और है कि पहला पैकेज हमें ईयरली ही लेना है, उसके बाद हम मंथली पैकेज पे स्विच कर सकते हैं। तो अगर हम $1200 ईयरली का सब्सक्रिप्शन लिए, कंपनी हमें 13 महीने तक फायदे देगी। जरा इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो 13 महीने तक जो चौथा इनकम मिलेगा हमें, वो मिलेगा $990 पर मंथ का। अभी अभी डिस्कस किया, मैंने बताया आपको। और इस तरह से 13 महीने में हमें $12,870 किराए के रूप में मिलेंगे। यहाँ से हम खुद 10 ऐड देख रहे हैं। 10 ऐड का सालाना इनकम बनता है $5,148। तो टोटल साल का इनकम बनेगा हमारा $18,018 विदाउट एनी रेफरल। अब जो लोग ROI माइंडसेट वाले हैं वो अपना हिसाब यहाँ लगा सकता है कि क्या लगाया, क्या पाया। बिकॉज बार बार बताने पे भी कि फ्री का प्लान है, फ्री का प्लान है, पर कितना लगाएंगे तो कितना आएगा, ये बीमारी हटती ही नहीं है। तो आप उस चश्मे से अपने देख सकते हैं कि कितना लगाएंगे और किसी को नहीं बताएंगे तो कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस बताए गए हैं ईयरली बताए गए हैं, और ये विदाउट रेफरल है। मतलब हम अपना लगाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अब हम $120 का ईयरली पैकेज लेते हैं तो क्या होगा। $120 का ईयरली पैकेज लिया हमने, कंपनी हमें 13 महीने तक पैसिव अर्निंग शेयर करेगी $99 पर मंथ, जो बनता है $1,278। 5 ऐड हमें देखने पड़ेंगे। एक ऐड के साल का बनता है $514.80। तो 5 ऐड के बन जाएंगे $2,574।
और इस तरह से हमारी टोटल अर्निंग एक साल में बनती है $3,861, $10 वाले पैकेज पे, विदाउट रेफरल। अगर हम बेसिक पैकेज लेते हैं $12 ईयरली सब्सक्रिप्शन का, तो वहां भी हमें 13 महीने तक मिलता है 50 GB का स्टोरेज। पैसिव अर्निंग भी 13 महीने तक मिलेगा $9.90, जो बनता है $128.70 एक साल में। 2 ऐड देखने के मिलेंगे हमें $1,029.60, और इस तरह से टोटल अर्निंग हमारी बनेगी $1,158 साल का, विदाउट रेफरल। तो ये चार जो है ऊपर आपके मंथली पैकेजेस के साथ चार चार इनकम है। पहला एडवर्टीजमेंट इनकम 10 क्लिक का जो मिलेगा, दूसरा 100% रेफरल इनकम, तीसरा पैसिव शेयरिंग, और चौथा स्पॉन्सर रिवार्ड, जो 5% से लेकर 50% तक जाता है, और डिपेंड करता है कि हमारा पैकेज क्या है। आइए समझते हैं ये 5% से लेकर 50% की जर्नी हम कैसे तय कर पाएंगे। कैसे डिसाइड होगा कि हमें 5% मिलेगा बेसिक पैकेज में या 15% मिलेगा, और हम किस तरह से 50% स्पॉन्सर रिवार्ड की अर्निंग, जो कि मैक्सिमम है, उसको ले सकते हैं। ये स्लाइड समझ लेते हैं। पहला जो पैकेज है $1 का है, दैट इज बेसिक पैकेज। $1 मंथली से शुरू होता है, राइट। और उसमें हमें 5% मिनिमम स्पॉन्सर रिवार्ड के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब मैंने जो फ्री में 10 लोगों को जोड़ा था, वो भी मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आएंगे, अपने पैकेज को अपग्रेड करेंगे। तो जो पहला आदमी अपग्रेड करेगा, तो मेरा परसेंटेज जो है वो 5% से बढ़ के 6% हो जाएगा। जब दूसरा आदमी अपग्रेड करके आ गया यहाँ पे, तो 7% हो जाएगा। तीसरा आएगा 8% हो जाएगा, और इस तरह से 10 लोग जब आ जाएंगे हमारे पास, तो मेरा परसेंटेज 15% हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, जब मैंने $10 का पैकेज लिया था, जब हम $10 का पैकेज लेते हैं, तो हमारा बेसिक मिनिमम परसेंटेज जो है वो 10% रहता है, 10% से शुरू होता है। और फिर जब मेरे डायरेक्ट ये लोग वापस से यहाँ आएंगे, सभी अपने आप को अपग्रेड करेंगे, सब ज्यादा अर्न करना चाहेंगे, तो मेरा परसेंटेज प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ आने से 2% करके बढ़ेगा। और पहले व्यक्ति आए तो मैं 10 से 12 पे पहुंच गया, दूसरे आए तो 14 पे, तीसरे आए तो 16 पे, और जब 10 लोग यहाँ पे मेरे आ जाते हैं, तो मैं पहुंच जाता हूँ 30% पे। क्लियर है? यस सर। अब हम बात करते हैं पैकेज की। फाइनल पैकेज जो है वो $100 का है, और जब $100 का पैकेज हम लेते हैं, तो हमारा बेसिक मिनिमम जो शुरू होता है वो 15% से होता है। अब मुझे जो स्पॉन्सर रिवार्ड मिलेगा वो कम से कम 15% मिलेगा। और जब मेरे डायरेक्ट ऊपर आएंगे इस पैकेज, तो एक आदमी के आने से मेरा परसेंटेज 3% बढ़ जाएगा। और इस तरह से जब 10 लोग आएंगे, तो 30% बढ़ गया, तो 15 + 30
45% का आंकड़ा बनता है मेरा। तो मैं 45% तक पहुंच गया, लेकिन इस पैकेज का मैक्सिमम जो है वो 50% है। तो ये 50% कैसे मिलेगा? ये 50% मिलेगा जब इस 10 में से कोई 3 लोग 45% पे पहुंच जाते हैं, तो मैं 50% के लिए क्वालिफाई हो जाता हूं। तो स्पॉन्सर रिवार्ड के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है कि हमारा पैकेज पेड होना चाहिए, और हमारे डायरेक्ट भी हमें फॉलो करके वहां आने चाहिए। और जब हमारे 10 डायरेक्ट हमें $1 के पैकेज में आते हैं तो हमें मैक्सिमम 15% मिलता है। जब 10 डायरेक्ट हमारे $10 वाले पैकेज में आते हैं तो मैक्सिमम हम 30% पे पहुंचते हैं। और जब 10 डायरेक्ट हमारे $100 वाले पैकेज पे आते हैं तो हम 45% पे पहुंचते हैं। और अगर हमारे डायरेक्ट में से 3 45% पे पहुंचते हैं तो हमें यहाँ से 50% की इनकम आती है। और ये इनकम टोटल अर्निंग के ऊपर है। तो जो लीडर्स ये समझ रहे थे या ये पूछते हैं कि सर लेवल 1 का तो समझ में आया, लेवल 2 से क्या मिलेगा, लेवल 3 से क्या मिलेगा, या कितने लेवल का प्लान है, तो ये अनलिमिटेड लेवल का प्लान है। क्योंकि यहाँ पे जो भी स्पॉन्सर रिवॉर्ड आता है वो ऊपर तक बढ़ता चला जाता है जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाता। अब आइए जानते हैं कि उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझिए। और यहाँ पे हम कैपिंग की भी बात कर रहे थे, तो कैपिंग भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अगर आपका पैकेज $1 का है तो मैक्सिमम अर्निंग जो है यहाँ से वो आती है $10 की। इसी तरह से $10 वाले पैकेज पे मैक्सिमम अर्निंग है $100 की, और $100 वाले पैकेज की मैक्सिमम अर्निंग है $1000। अब जब $1000 से ज्यादा की अर्निंग आने लगेगी एज ए स्पॉन्सर रिवार्ड, तब क्या होगा? तो $1000 से ज्यादा की जो भी अर्निंग आएगी वो पेंडिंग वैलेट में चली जाएगी। और पेंडिंग वैलेट से इसको बाहर लेने के लिए 24 घंटे के अंदर हमें इसका 10% का स्टोरेज खरीदना पड़ेगा। मतलब अगर $1000 है हमारे पास तो हमें $100 का स्टोरेज लेना पड़ेगा, एडिशनल स्टोरेज। तब ये पैसा हमारे मेन वैलेट में आ जाएगा, हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अगर हमने वो एडिशनल स्टोरेज नहीं लिया तो ये पैसा जो है अप द लाइन डिस्ट्रीब्यूट होगा। और किस किस आधार पे होगा? परसेंटेज के आधार पे होगा कि आपके अपने किस परसेंट। आइए दाहिने तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस स्लाइड के दाहिने तरफ। ये जो व्यक्ति सबसे नीचे है, ये जो व्यक्ति सबसे नीचे है, इसके पास $10,000 स्पॉन्सर रिवार्ड आता है नीचे से। अब ये $10,000 जो है इसका पास ऑन हो जाता है। ये 10% पे नहीं कर पाता, नहीं देख पाता, जो भी हो, ये 10,000 ऊपर जाएगा। ऊपर जो ए है उसका परसेंटेज 30% है।
वो 30% पे खड़ा है, तो ए को जो है वो $3000 मिल जाएगा। जो बच गए वो कितना बचा, $7000। अब ये $7000 जाएगा ए के अपलाइन को, जो कि खुद 20% पे खड़ा है। तो 7000 का 20% $1400 ले लेगा, और बाकी जो 5600 है ये अवेलेबल हो जाएगा बी के अपलाइन सी को। सी जो है वो 10% पे है। जब सी 10% पे है तो वो 5600 का 10% लेगा, यानी $560 लेगा, और बाकी जो 5040 बच गए ये ऊपर चले जाएंगे। अब सी का जो अपलाइन यू है वो 50% पे है, तो उसे क्या मिलेगा, उसे 5040 का 50% यानी 2520 मिलेगा, और 2520 जो बाकी है वो यू के ऊपर चला जाएगा। और इस तरह से ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक जीरो नहीं बन जाता। और इस तरह से स्पॉन्सर रिवार्ड का सॉरी स्पॉन्सर रिवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लीडर्स यहाँ पे टोटल 4 इनकम है। पहला एडविव इनकम, दूसरा रेफरल इनकम 100% की मैचिंग, तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग, और चौथा स्पॉन्सर रिवार्ड। और इसी के साथ ये प्लान प्रेजेंटेशन पूरा होता है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू लक्ष्मी सर, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग बंद करिए सर। Recording stopped.